हाय अल्लाह शबनम, ऐसे क्यों बैठी हो और इतनी उदास क्यों लग रही हो? खैरियत तो है सब? खैरियत तो पहले कभी हुआ करती थी शगो बाजी। फिर मेरी मत मारी गई, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए जो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और शादी कर ली। उस दिन के बाद से लेकर आज तक खैरियत तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यार शबनम, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम्हारी टांग आकर हमेशा शादी पे ही क्यों टूटती है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जितने भी मसले वो तुम्हारी शादी की वजह से हुए? क्योंकि शादी से पहले तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं शग्गो बाजी। मस्त माँ बाप के घर में पड़ी हुई थी, अच्छा खाने को मिल जाता था, पहनने को मिल जाता था, रहने को मिल जाता था। और चाहिए क्या एक लड़की को? फिर पता नहीं दिमाग में क्या खराफात सूझी जो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और जब से शादी हुई है टेंशन परेशानी मसले मसाइल से इंट्रोडक्शन होता ही चला जा रहा है। वरना यकीन जाने शग्गो बाजी, शादी से पहले तो मुझे तक कुछ नहीं पता था कि टेंशन किस चिड़िया का नाम है। यार मसले मसाइल तो जिंदगी का हिस्सा है, इनसे परेशान नहीं होते। खुशी से कोई परेशान नहीं होता शग्गो बाजी। क्या करूं, जब से शादी हुई ना धोबी का कुत्ता बन के रह गई। शबनम ना घर की रही ना घाट की रही है। जितनी भी मेहनत कर लूं, जितनी भी अपनाइयत दिखा लूं, ससुराल तो मेरा होने से रहा और जो मेरा मैका था अब वो मेरा रहा नहीं। अब ऐसा भी नहीं शबनम, मैके वालों के दिल में तो बेटियों के लिए जगह ही जगह होती है, वो कभी पराया थोड़ी ना होता है। हाय अल्लाह शग्गो बाजी, किस दुनिया में जी रही है यार आप? और लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा मैका तो मुझे ब्याहते के साथ ही हो गया पराया। क्योंकि जिस घर में मैं 26 साल रहकर आई हूँ ना, 26 साल, उस घर के कमरे में जो कभी मेरा हुआ करता था, जहाँ कभी मैं राज करती थी, मेरी हुकूमत हुआ करती थी, उस कमरे की अलमारी में जहाँ मेरे ढेरों ढेर कपड़े रखे जाते थे, आज उस अलमारी में मेरे 2 जोड़ी कपड़े रखने की जगह नहीं है। 2 जोड़ी सूटकेस भर के सामान लेके जाती हूँ, उसी में से निकालती हूँ, उसी में रखती हूँ। गलती से अगर मेरा एक मौजा भी बाहर रह जाता ना, तो घर वालों को परेशानी शुरू हो जाती है कि अपना सामान अपने साथ रखो, घर फैलावा हो रहा है। यार शादी के बाद कोई इज्जत ही नहीं रही मेरी। और सिर्फ इतना ही नहीं, शादी से पहले जो मैं इस्तेमाल करती थी ना चीजें, मेरी चीजें जो मैं सलीके से तमीज से उठा उठा के डब्बों में रखती थी, मेरे जाते के साथ ही मेरे घर वालों ने मेरा पूरा सामान उठाया, बोरी में भरा और ये उठा फेंका 2 छत्ती में। यार मेरे ही घर वालों ने मेरी ही जगह पे कब्जा कर लिया है। ये लोग मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अभी मैंने इनसे जायदाद में हिस्सा मांग लिया ना, तो ये लोग हो करेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम शबनम? कैसी क्या बात करी? बिल्कुल सही बात करी। आपको पता है, अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को, वो कहा करती थी कि शादी वो लड्डू है जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। अरे मैं कह रही हूँ जो खा चुके थे लड्डू, जो ऑलरेडी पछता रहे थे, वही आके मुझे रोक देते, मैं रुक जाती। लेकिन नहीं, वही लोग मेरी शादी में बढ़ चढ़ के उछल उछल के नाच रहे थे। अरे इतनी कोई खास जरूरत नहीं थी शबनम को शादी की, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी शादी करे। अब जब शादी करा दी तो कम से कम इज्जत ही कर लो, लेकिन नहीं, वो भी नहीं होता इन लोगों से। यार अजीब जिंदगी हो गई, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यहाँ से उठाओ सामान, वहाँ ले जाओ, वहाँ से उठाओ यहाँ लाओ, कोई कहीं इज्जत नहीं रही, कहीं की नहीं रही शबनम यार। अरे जब पछताना दोनों सूरतों में है तो क्यों ना खा के पछताया जाए। अब नहीं खाने वाले भी तो पछताते हैं ना यार। लेकिन मैं तो कहती हूँ वो पछताना इस पछताने से कई गुना ज्यादा बेहतर होता होगा। शादी से पहले बंदा एक जगह का तो रहता है, लेकिन शादी के बाद बंदा कहीं का नहीं रहता।